Today we discuss the doubt of the last worksheet, the worksheet or you say exercise 3.10. Okay, so we discuss some important question of that this worksheet. So first of all, the first question is very simple. This is also in your exercise, in also your NCERT exercise also. So in this question we have two line, 2x plus y is equal to 4 and one more 2x minus y equal to 4. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक द ग्राफ. मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप टेबल बना के इसका ग्राफ बना लीजिए. तो जैसे इस तरह से दो लाइन के ग्राफ, इसका एक का ग्राफ ये और एक दूसरी का ये बन जाएगा. हो सकता है इससे थोड़ा डिफर बने, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चंस को. तो ये दोनों का ग्राफ ये बनेगा और राइट द वर्टिसेस. तो एक तो आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है बच्चों, ये ग्राफ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कहाँ कट कर रहा है. दूसरा ये कह रहा है कि वाई एक्सिस लेना है आपको. तो वाई एक्सिस ये होता है बच्चों. तो वाई एक्सिस और इन दोनों लाइनों से आपसे एक ट्रायंगल बनेगी वाई, ये ट्रायंगल. तो ये तीनों वर्टिसेस फाइंड आउट करने. तो ये आपका ए वर्टिसेस हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी. ये भी आप ग्राफ पेपर पे तीनों वर्टिसेस निकाल सकते हैं. कई बार क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि आप इसका क्या करो, इसको सेट करो. और कई बार क्वेश्चन में भी ऐसा भी आ सकता है कि इसका एरिया फाइंड आउट करो. तो एरिया फाइंड आउट करने का जो वे होगा वो एरिया का जो वे होगा वो वे हम चैप्टर नंबर 7 चैप्टर में करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है जब वर्टिसेस गिवन हो. ओके, तो स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन. जो सेकंड क्वेश्चन हमारा, यानी ये 12th क्वेश्चन था स्टूडेंट्स. 13 क्वेश्चन जो है हमारा वो भी इसी पर डिपेंड है. दो लाइन आपको दे रखी है, जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा, एक लाइन आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी लाइन है हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ये दो लाइन है. कहता है आप ये फाइंड आउट करो कि ये कहाँ कट कर रही है. मान लो दोनों का ग्राफ यहाँ कट करेगा. तो अब आपको ये कह रहा है राइट एन इक्वेशन. एक इक्वेशन और लिखो. मान लीजिए इन दोनों को आप एक्स वाई के लिए सोल्व करते हो तो इनकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 आएगी इस क्वेश्चन से और एक्स की 1 पुट कर दें तो वाई भी शायद 1 आएगा. यानी ये 0.11 आएगा. तो आपको ये बताना है बच्चों कि इस 1 में से राइट एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर. यानी कि इन दोनों लाइनों से जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है, इस पॉइंट में से पास होने वाली कोई भी लाइन, ऐसे लाइन हो चाहे इस तरह से किसी भी तरह से लाइन हो, तो इसकी इक्वेशन बताओ. तो सबसे आसान तो बच्चों ये है. इसमें आप एक लाइन ड्रॉ कर लो. कहाँ से? वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर लो. सबसे इजी तो ये रहेगा, वाई एक्सिस के पैरेलल. और वाई एक्सिस की अगर कोई भी लाइन पैरेलल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू, और एक्स की वैल्यू क्या है? 1. ये लाइन इस पॉइंट में से पास करेगी. या यूँ भी कह सकते हो आप, कोई भी लाइन वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर लो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू 1. और बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं जो इस पॉइंट में से, ये लाइन बोल दो आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. ये तो चलो इसने बोल रखा था. एक और बोल दो आप x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. यानी ये लाइन भी क्या होगी? ये जैसे बिल्कुल ये कल बताया था मैंने 45, ये भी आपका इसमें से पास करेगी. यानी इस तरह की बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं जो इस पॉइंट में से पास करेगी. ठीक है, तो ये भी पूछा इसने कितनी लाइन ऐसी होंगी जो इसमें से पास करेंगी. ठीक है, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों. और इसके बाद 14 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है. 9th क्लास को एक्सरसाइज से एक इक्वेशन तो बन जाएगी आपकी. जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, आपको शायद इसमें क्लियर नहीं आएगी पिक्चर में, बता देता हूं कि x प्लस 1 एक फैक्टर है किसी भी का. तो x इज इक्वल टू माइनस 1 क्या हो जाएगा? इसका जीरोज हो जाएगा. उस x इज इक्वल टू माइनस 1 आप इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है आपकी 2x³ प्लस ax² प्लस 2bx और प्लस 1, आप इसके अंदर x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करोगे तो a और b में आपका एक इक्वेशन आ जाएगी. यहाँ पर a और b के अंदर हो सकता है 2a प्लस b जितना भी आए. और एक इक्वेशन ऑलरेडी इसने दे रखी है 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4. तो दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हो. इजी क्वेश्चन है बिल्कुल. 15 क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था. 3 एंगल दे रखे हैं x, y और 40 डिग्री. तो तीनों का सम पता है ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों आपको? x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 40 इधर ले जाओ, 140 डिग्री हो जाएगा. एक इक्वेशन बन जाएगी. और सेकंड इस कंडीशन इसमें दे रखी है द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल. दोनों एंगल का डिफरेंस दे रखा है. तो x और y का डिफरेंस कितना दे रखा है? 30. दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी. नाउ यू सोल्व बाय आइदर मेथड. किसी भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो बच्चों. सो वी हैव अनदर क्वेश्चन. बच्चों आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी क्वेश्चंस की डाउट लूँगा. जो बिल्कुल ईजी है वो थोड़ा सा लाइटली ले लेंगे, हम जल्दी बता देंगे उसको, अदरवाइज आप कर लेंगे. और ये एज के क्वेश्चन में मुझे नहीं लग रहा आप किसी को प्रॉब्लम होगी. बहुत सारे एज के क्वेश्चन किए, तो 2 क्वेश्चन एज की किसी ने क्वेरी तो नहीं डाली, फिर भी मैं बता रहा हूँ. 2 years ago स्लीम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर. तो 2 पर्सन है, एक तो स्लीम. तो क्या करेंगे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ
स्लीम की प्रेजेंट एज मान लेंगे एक्स, और उसकी डॉटर की एज कितनी मान लेंगे, डॉटर की एज मान लेंगे आप वाई। और इसके बाद क्या कहते हैं 2 ईयर अगो, 2 साल पहले की बात करें, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो स्लीम तो हो जाएगा x-2 का, और डॉटर कितने की हो जाएगी y-2 की। स्लीम वाज थ्राइस, स्लीम क्या था, ये 3 गुना था, यानी ये बड़ा है ना, तो छोटे को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक इक्वेशन बन जाएगी। और इसी तरह एक कंडीशन और दे रखी है क्या, एंड 6 ईयर लेटर, 6 ईयर लेटर क्या हो जाएगा, ये x+6 का हो जाएगा, और ये y+6 का हो जाएगी लड़की। ही विल बी द 4 टाइम, अब ये कितना टाइम रह जाएगा इससे, ही विल बी 4 टाइम ओल्डर देन ट्वाइस ऑफ, अब ये कहता है ट्वाइस ऑफ हर एज। ये थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन है, एक बार हम देखें तो क्या है, ही विल बी 4 ईयर ओल्डर, 4 ईयर क्या रहेगा, ही विल बी 4 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस ऑफ हर एज, यानी कि ये आपका 6 साल बाद क्या हो जाएगा, स्लिम हो जाएगा। तो ये क्या है, ही विल बी 4 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस ऑफ हर एज, उसकी एज से ट्वाइस कर लीजिए आप, उसकी एज को क्या कर लो, ट्वाइस कर लीजिए, यानी कि उसकी एज 6 साल बाद ये हो जाएगी, और उसको ट्वाइस कर लीजिए। अब इससे अभी भी ये कितना बड़ा रह गया, 4 साल और बड़ा रह गया, तो इसमें आप और 4 ऐड कर लीजिए, सेकंड इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। आप दोनों को सोल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों। इसी तरह का एक एज का क्वेश्चन हो रहा है, बिल्कुल ईजी, वो आप कर लेंगे। एक रेशियो का है, बड़े आसान से क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। तो ये आप दोनों क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद ज़्यादा जो क्वेरी आई है, ये 20th क्वेश्चन भी इसी तरह का आपका बिल्कुल, कि एक शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग, रीडिंग के लिए कोई बुक सेलर बुक दे रहा है, सी टेक्स ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 डेज, तो लेट द, ऐसा एक टैक्सी वाला क्वेश्चन था, लेट द फिक्स चार्ज फॉर 2 डेज, 2 दिन का है, ये थोड़ा सा यहाँ परेशान करता है क्वेश्चन 2 डेज दे करके, तो x रुपीज़ मान लेंगे हम। और इसके बाद उसके बाद इसके कहता है एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच, लेट द एडिशनल चार्ज फॉर 1 डे, अगला जो चार्ज है वो पर डे के हिसाब से है, तो वो हम वाई लेट कर लेते हैं। तो लतिका पेड 22 रुपीज़ फॉर ए बुक फॉर 6, अब 6 दिन के लिए उसने 22 रुपये पे किए हैं, तो 6 दिन में से अगर हम यूँ कहें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, भाई मान लीजिए ये मान लेते हैं कि पहले 2 दिन के उसने x रुपये दे दिए, अब कितने दिन लिए टोटल, 6 दिन के लिए, तो 4 दिन के पैसे और देने उसको, 4 दिन, 1 दिन के y रुपीज़, तो 4 दिन के कितने हो जाएंगे, 4y रुपीज़ हो जाएंगे, और कितने रुपए दिए, 22 रुपये दे दिए। ये पहली कंडीशन बन जाएगी, ऐसी बिल्कुल सेकंड कंडीशन है बच्चों, ओके। और सबकी जो क्वेरी थी ज़्यादातर बच्चों की, वो क्वेरी थी आपकी 21st क्वेश्चन की थी, तो एक ये 21st, वन मोर क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों की डाउट थी इस क्वेश्चन के अंदर, देखिएगा क्या है, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। यही कहता है बच्चों, सिंपल से सोचो कि अगर एक सही क्वेश्चन करता है, सही के लिए हम राइट आर लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको 1 मार्क्स मिलता है, एक सिंपल सी वे से सोच लो आप। वाइल हाफ मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, अब एक क्वेश्चन अगर वो रॉन्ग के लिए W लिख रहे हैं हम, तो क्या होगा बच्चों, हाफ मार्क्स उसका कट जाता है, तो मिला है उसके लिए +1 और कट जाता है उसके लिए -1/2 लिख लेता हूँ, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये हमने एक रफली किया एक बार एस्टिमेट, ठीक है। नाउ वी रीड नेक्स्ट, जयंती अवार्डेड 120 क्वेश्चन, अब जयंती कोई है, उसको 120 क्वेश्चन के 90 मार्क्स मिले हैं, तो सबसे पहले तो ये समझ में आ ही गया कि 2 तरह के क्वेश्चन होंगे उसके, या तो राइट करेगा वो या रॉन्ग करेगा। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट जयंती डू राइट, तो ये तो x क्वेश्चन हो जाएंगे, और लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट रॉन्ग, जो क्वेश्चन करेगा जयंती जो, वो क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन तो बड़ी आसान है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, दोनों टाइप के क्वेश्चन मिला करके कितने हुए, 120 क्वेश्चन हुए, तो एक क्वेश्चन तो बड़ा इजीली बन सकती इक्वेशन। सेकंड को क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, बड़ा आसान है, देखो ध्यान से सेकंड कंडीशन भी। अब एक क्वेश्चन के 1 नंबर मिलते हैं बच्चों, तो उसने सही कितने किए हैं, x, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिला है, तो x क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चों, x मार्क्स मिल जाएंगे, यानी 1 × x कर सकते हो आप इसको, ये सही क्वेश्चंस के नंबर मिल जाएंगे। और कहता है कि y गलत किए हैं, तो एक क्वेश्चन का हाफ कटता है, तो y क्वेश्चन के कितने कटेंगे बच्चों, 1/2 × y हो जाएगा आपका,
तो 1/2 इंटू में y हो जाएगा। और ये माइनस हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये तो उसको नहीं लिए थे और ये उसके गलती के कारण कट गए नंबर, तो ये टोटल कितना नंबर मिले उसको, 90 मार्क्स मिल गए। सेकंड इक्वेशन होगी, इसको आप सोल्व कर लीजिए। x प्लस वाई बराबर 120 और ये 2 एलसीएम ले लेना, तो इधर हो जाएगा 2x और ये -y और 2 एलसीएम लोगे वो उधर चला जाएगा 120। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा 300, तो x इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। यहाँ पुट करें तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 120, ये भी सही है। अब एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन किए हैं उसने, तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिल गया ना, 100 नंबर मिल गए उसको। और 20 क्वेश्चन गलत किए हैं उसने, तो एक क्वेश्चन का कितना नंबर कटा, आधा नंबर। तो 20 क्वेश्चन के कितने नंबर कटेंगे, 10 मार्क्स कट जाएंगे। तो कितने नंबर मिले उसको, नंबर आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ये बच्चों आपकी वर्कशीट थी, एक 20th क्वेश्चन है। ये भी हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज इन बच्चों ने की है, उसमें किया होगा आपने, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वर्ड आएगा। साइक्लिक लास्ट ईयर पढ़ाया था आपको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है बच्चों, एक सर्कल है, अगर एक सर्कल के ऊपर चारों वर्टिसेस हों, किसके, एक क्वाड्रिलेटरल के, चारों के चारों वर्टिसेस अगर सर्कल के ऊपर लाई करते हों, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और इसके लिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD है, तो ए के अपोजिट में कौन सा एंगल है, C। तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल A प्लस एंगल C 180, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इसी तरह से B और D का सम भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। A एंगल कितना है आपका, 6x प्लस 10 डिग्री का है, और C एंगल आपका x प्लस वाई डिग्री का, और दोनों का सम कितना ले लें, 180 डिग्री। सेम इसी कंडीशन से B एंगल है 5x डिग्री का, और डी एंगल है 3y माइनस 10 डिग्री का, इजिकल टू 180 डिग्री। इसको सोल्व करके आप फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को सोल्व कर लीजिए। याद रहे, कई बार क्वेश्चन में यहाँ गलती होती है कि बच्चे x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, बट पूछा इसमें ये जाता है हमेशा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। कई बार ये पूछा जाता है सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल एंगल। तो आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकाल करके, जो एक कंडीशन दे रखी है, जैसे ए एंगल कितना दे रखा है इसने, 6x प्लस 10, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है बच्चों, वरना आधा एक नंबर कट जाता है यहाँ पर। तो ये ध्यान से कीजिए बच्चों, ओके। तो ये आपकी डाउट है। तो नेक्स्ट हम जो डाउट नेक्स्ट वर्कशीट में कल डालूंगा। अभी एक बार रिवीजन ही चल रहा है हमारा, 3rd चैप्टर का रिवीजन चल रहा है। तो जो भी वर्कशीट डालूँ अगले दिन उसकी डाउट होगी बच्चों, तो आप मुझे बता दिया करो कौन क्वेश्चन में डाउट है। नेक्स्ट पीरियड में मैं जो भी आपका नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपकी डाउट्स ले लूँगा और नेक्स्ट वर्कशीट दे दिया करूँगा। तो तब तक के लिए बच्चे आप ये कीजिए क्वेश्चन, ओके।